हेलो बच्चों, नमस्ते। अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। क्या क्या किया था? पहले अपन ने बेसिक से पढ़ा था, बेसिक से लेके एडवांस तक अपन डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्लास 12th के लिए। तो उसमें अपन ने पहले अपन ने क्या करा था कि फॉर्मूलाज और बेसिक चीजें पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फिर मैंने कुछ प्रूव वाले और सब्स्टिट्यूशन वाले बताए थे आपको, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अपन ने 2-3 छोटे छोटे लेक्चर बनाए थे। आज अपन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन पे आपको विशेषकर फोकस करना है, क्योंकि इसके जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ डाटा चेंज होते हैं। जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4, तो अपने को ये लिखना है कि इसको प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आराम से। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से आएंगे, जैसे इसमें 10 की जगह साइन कर देगा या उस हिसाब से π/4 की जगह कुछ और चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है समझो। अपने पास बच्चों दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4, तो इसको सोल्व कैसे करना समझो। इसमें फॉर्मूला लगाना, हालांकि मैं फॉर्मूला पहले बता चुका आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला। tan a प्लस b का जो फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसी को जब इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, पर डेरिवेशन आपके आएगा नहीं। डेरिवेशन आपके कोई पूछता नहीं है, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन आपके पूछते नहीं है एग्जाम में, तो आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। पर आपने को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो समझो। तो अपन इस फॉर्मूले में इसमें लगाएंगे, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स, इसमें लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एज इट इज अपना राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर कौन है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके इक्वल में मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू रख दूं, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बताओ? π/4। अब अगर इधर इनवर्स दे रखा है tan में, tan को अगर π/4 में भेजूंगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? tan π/4, tan π/4 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan π/4। यानी कि tan को जब मैं इधर से π/4 में अगर भेजता हूं, मैं इधर π/4 में अगर भेजता हूं, तो tan का इनवर्स हट जाएगा। बताओ समझ में आ गई बात? अब बताओ tan π/4 की यानी कि tan 45, tan π/4 कितना होता है? 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 होती है, 1 होती है। बात समझ में आ गई है? अब बताओ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू बच्चों 1 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्टली 1 माइनस एक्स वाई को 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब एक्स वाई को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 1। यही अपन से पूछा है कि x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 1। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों बताओ? 1 आंसर आएगा इसका, 1 आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। बताओ समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है समझो। देखो साइन में साइन, और इधर क्या दे रखा है बताओ? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपने को क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ध्यान रखो बच्चों। इसमें क्या लगाना है आपको बताओ? साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल प्लस अपने पास कितना है? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब साइन को अपन 1 में भेज देंगे, तो बताओ इधर साइन में इनवर्स नहीं है, तो जब इधर जाएगा तो साइन में क्या लग जाएगा बताओ? इनवर्स लग जाएगा। साइन में क्या लग जाएगा? इनवर्स। अगर साइन को इनवर्स में है तो इधर भेजने पे क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा। बट यहाँ पे इनवर्स नहीं था, तो इधर भेजा 1 में भेजा, तो क्या हो गया? इनवर्स लग गया। अच्छा बताओ साइन इनवर्स 1 कितना होता है बताओ? साइन इनवर्स 1 होता है वो π/4 होता है। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बताओ? साइन इनवर्स 1 π/4 होता है, π/2 होता है। साइन में 1 वैल्यू कितनी होती है? π/2 की होती है। यहाँ पर इसको ऐसे भी याद रखो कि साइन π/2 कितना होता है बताओ? साइन π/2 1 होता है। साइन में इनवर्स मैंने गलती से यहाँ π/4 लिखा, कितना होता है? π/2
2 होता है। बताओ समझ में आ गई बात। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ये ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू अपन क्या लिख देंगे बताओ, पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे, पाई बाय 2। इसके साथ ही आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एक और फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको नहीं बताया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। इस पाई बाय 2 की जगह अपन ये फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अपन ने पाई बाय 2 की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इधर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इधर से देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा बताओ, साइन इनवर्स 1/5 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां से अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/5। x इज इक्वल टू बच्चों 1/5 आंसर आ जाएगा। तो 1/5 इज राइट आंसर। बताओ सबके समझ में आया, 1/5 इज राइट आंसर, 1/5 इज राइट आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ सबके समझ में आया, सबके समझ में आया बताओ। अगर आपको कोई डाउट आए, कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको क्लास सही लगे, आपको समझ में आए, क्लास सही लगे, तो आपको इसको कंटिन्यू देखना है, और अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं जो 12th क्लास में ही पढ़ रहे हैं या इनसे रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप इसको शेयर करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 690। अब देखो ये डिग्री में दे रखा है 690 डिग्री, तो डिग्री में दे रखा है, तो पहले तो अपन डायरेक्ट तो इसको आंसर दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते बताओ, क्योंकि कॉस की रेंज जो होती है, कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है बच्चों, वो रेंज होती है 0 to पाई। कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है बताओ, 0 to पाई होती है। कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है जल्दी से बताओ, 0 to पाई। और अपने ये पाई से बड़ा है, 690 पाई से बड़ा होता है, तो अपन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, 0 से पाई क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अपने को आंसर हमेशा क्या देना है, पॉजिटिव में देना है। यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है, या फिर किस में आंसर देना है अपने को, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन दो में ही अपने को आंसर देना है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ, अगर मैं 690 है, अगर मैं यहाँ से शुरू होता हूँ तो यहाँ 0 डिग्री है, फिर 90 होगा, फिर 180, फिर 270, फिर 90, फिर अपने कितना हो जाएगा 360। यानी कि एक रिवोल्यूशन करते हैं तो कितने डिग्री एंगल बनता है, 360। फिर अगर एक और रिवोल्यूशन करोगे तो फिर कितना बनेगा बताओ, 360। यानी कि 360 और 360 कितना हो जाएगा, 720। अब बताओ 720 में से कितना माइनस करें, 30, तो कितना हो जाएगा बताओ, 690। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। 2 पाई माइनस 720 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई, सॉरी 2 पाई को तो अपन 360 लिखते हैं, तो 720 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 पाई। 720 को क्या लिखेंगे, 4 पाई, और 4 पाई माइनस पाई 30 को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, 30 को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे डिग्री में लिख दो, या आप इसको ऐसे रेडियन में लिख दो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों ही सही है। ज्यादातर कोशिश करनी है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे डिग्री में आया तो इसलिए मैंने डिग्री में लिख दिया। बाकी आपको कोशिश करनी है कि ज्यादातर आंसर या क्वेश्चन जो किस में लिखना है, आपको रेडियन में ही लिखना है। ज्यादातर किस में लिखना है, आप रेडियन में, ताकि गलती ना हो। अब अपने इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको लिख दिया मैंने 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 4 पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ फिर आपको ऐसे 720 माइनस 30 भी लिख सकते हो, और इसको आप 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ, इसमें ये आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं बैठा हूँ तो इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। देखो ये जो यहाँ लिखा है 4 पाई माइनस पाई बाई 6, इसको इधर लिख देता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाई 6, और ये किसके इक्वल है, 720 माइनस 30 के। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे 720 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे लिख देता हूँ, आपको समझने में ज्यादा इजी रहेगा, 720 माइनस 30 ऐसा भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो कि 2 इंटू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 30 डिग्री। 360 माइनस 30 करोगे तो बच्चों कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, 360 माइनस 30 करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, दोनों सही है। आप 720 लिखो या 2 इंटू 360 लिखो, एक ही बात है। ठीक है,
अब बताओ ये cos से cos कट जाएगा तो अपना 30 डिग्री आंसर आएगा। 30 का मतलब कितना आंसर आया अपना π/6। और बताओ π/6 कहाँ होता है? π/6 अपनी 0 से पाई की रेंज के बीच में होता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। प्रीवियस ईयर मतलब आज से, मतलब लास्ट में जो एग्जाम हुए हैं, है ना, जो अभी आपका एग्जाम होगा 9 मार्च को, 9 मार्च को आपका पेपर है 2026 को। उससे पहले 25 में पेपर हुए हैं, 25 में, 24 में भी पेपर हुए हैं, 23 में भी पेपर हुए हैं। तो उन पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए, उन पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करना है, समझना है क्वेश्चनों को, और इनके अकॉर्डिंग या इनके जैसे के जैसे और आपको क्वेश्चन करना है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको? उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपके क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो और इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या दे रखा है कि बाहर tan इनवर्स दे रखा है, अंदर साइन दे रखा है, और अंदर क्या दे रखा है माइनस का π/2। अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली तो काट नहीं सकते, डायरेक्टली फॉर्मूला होता तो ऐसे होता tan इनवर्स, फिर अंदर क्या होता tan थीटा, तो अपन इनको काट के क्या आंसर दे देते थीटा। बट यहाँ पे tan नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों बताओ? यहाँ पे दे रखा है साइन, यहाँ पे साइन दे रखा है, साइन दे रखा है, तो अपन इसको डायरेक्टली काट नहीं सकते, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो अपन इनमें क्या करेंगे, पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि साइन में माइनस π/2 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा बताओ साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताई थोड़ी देर पहले। साइन π/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, और 90 का मतलब साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो साइन में अगर माइनस π/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। बताओ समझ में आ गया? साइन में अगर माइनस की वैल्यू होगी तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। साइन में अगर पाई में नेगेटिव है तो -1 वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख देंगे बताओ? tan इनवर्स -1। tan इनवर्स में क्या लिख दिया -1। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, tan इनवर्स में अपने को इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे बताओ? इसको अपन थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको tan इनवर्स -1 को क्या करेंगे अपन x मान लेंगे। तो बताओ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? tan x। अगर tan इनवर्स को अपन x में भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा और क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपने इनवर्स हट जाएगा और उधर से क्या हो जाएगा tan x। अच्छा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? tan x इज इक्वल टू -1 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और -1 tan में माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? देखो tan का फॉर्मूला बताता हूं आपको। tan में बच्चों अगर tan में ऐसे लिखा है tan इनवर्स -x है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स में -x है तो अपन माइनस को बाहर लगा सकते हैं, tan में माइनस को बाहर लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन इसमें लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो तो अपन इधर से तो मेरे पास tan x ही है, ये नेगेटिव साइन है तो इसको मैं tan में ऐसे लिख देता हूँ माइनस का π/4, माइनस का π/4। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, और अगर नेगेटिव आता है तो माइनस में आ जाएगा। अगर इधर से tan कैंसिल करें, कंपेरिजन से करें, या x को इससे कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा अपने पास माइनस का π/4। ये अपना आंसर है। बताओ सबके समझ में आया? इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आपके पास एक तो ऑथेंटिक बुक है, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है वो है एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, और एनसीईआरटी के अलावा और कहाँ से पढ़ सकते हो? तो आर.डी. शर्मा से पढ़ सकते हो, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो। पर आप क्या करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो और एक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल किसी एक को फॉलो करो। यहाँ फिर एक और बुक आती है जो सबसे बढ़िया पॉपुलर बुक है, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड एज इट इज उसमें से डाटा कुछ वर्ड भी चेंज नहीं करती। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक ऑथेंटिक बुक है जो सीबीएसई बोर्ड खुद जारी करती है। ठीक है, उस बुक को आपको लाना है, या तो पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो उससे कर लेना, या फिर उस बुक को मार्केट से परचेज करना, इजीली मिल जाती है। एनसीईआरटी का ही सेकंड वर्जन है वो। जैसे आप आर.डी. शर्मा करते हो, आर.डी. शर्मा में ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और वो लिखता भी है पीछे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है तो उसमें क्वेश्चन के पीछे लिख के देता वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। या एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड में आया तो लिख देगा सीबीएसई बोर्ड 2025 ऐसे लिख के देता है। तो आपको उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आपका गलत ना हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी खुद इनको फॉलो करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ करा ही रहा हूँ, तो आपको इस चीज पे टेंशन लेना ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, कोशिश करते हो, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आराम से आप अगर 90 to 95% आराम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपके। अगर पर आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको
और आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, टेंशन लेना ही नहीं और पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों।